हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम इंडिया के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यात्मक चीज़ों के बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे इस वीडियो में, जो कि इंटरनेट से रिलेटेड है। दोस्तों, इंटरनेट जो है हमारे जीवन का, दैनिक जीवन का ऐसा हिस्सा बन चुका है, ऐसा अंग बन चुका है, जिसके बारे में कोई भी चीज़ें इसके बारे में यदि अगर जीवन सोचा जाए तो एक अधूरा सा महसूस होगा। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या फिर किसी भी वाणिज्य का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र, किसी भी देश का विकास हो, बिना इंटरनेट के संभव नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में हम मेनली इंटरनेट के फंडामेंटल चीज़ों के बारे में जानेंगे, बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे कि इंटरनेट क्या है, ये भारत में, अपने देश में कब आया, कहाँ से आया, ठीक है, इसके महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ क्या है, उन सभी चीज़ों पर आज हम विस्तार से छोटे छोटे पॉइंटों के माध्यम से जानेंगे। तो प्लीज़, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सरकारी जॉब से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती हैं उनकी सभी जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो कि इंटरनेट के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है। तो इंटरनेट है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का जो नाम है वो है इंटरनेट। ठीक है, ईमेल के जन्मदाता कौन है? आपने ईमेल भेजा होगा दोस्तों के पास, मित्रों के पास, किसी जॉब के लिए, तो ईमेल भेजा होगा आपने। तो ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो ईमेल के जन्मदाता हैं रे टॉमलिंसन। कौन है? रे टॉमलिंसन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इंटरनेट में प्रयुक्त www का पूरा रूप क्या है? आप जब भी कोई भी वेबसाइट आप खोलते होंगे तो उसके सामने www लिखा होता है। ठीक है, आपने ये देखा होगा। तो इसका होता है, फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए आगे बात करते हैं। फोर्थ नंबर है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www के आविष्कारक कौन है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा टीम वर्नर्स ली। ठीक है, टीम वर्नर्स ली www के आविष्कारक हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं। इंटरनेट पर विश्व का प्रथम उपन्यास का नाम बताएं। ठीक है, इंटरनेट पर विश्व का प्रथम उपन्यास का नाम बताएं। आंसर होगा राइडिंग द बुलेट। क्या है? राइडिंग द बुलेट इंटरनेट पर लिखी प्रथम उपन्यास है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, देश का प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहाँ है? ठीक है, यानी कि अपने देश भारत का प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहाँ है? आंसर होगा कटक, यानी कि उड़ीसा में भारत का पहला साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, HTTP का पूर्ण स्वरूप क्या है? आपने देखा होगा कोई भी यदि आप वेबसाइट खोलते हैं तो उसके सामने HTTP भी लिखा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है ये जानना बेहद ही जरूरी है। तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है अक्सर इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, जो मेनली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, ये मेनली इस चीज़ में पूछी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत की पहली ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना पहला वेबसाइट बनाया है? ठीक है, आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इंटरनेट पर अपना पहला वेबसाइट बनाई है। चलिए आगे बात करते हैं। वह भारतीय राज्य जिसने पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई। ठीक है, आंसर होगा आपका सिक्किम। तो सिक्किम वह पहला राज्य है जिसने इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। गूगल, याहू, MSN व रेडिफ क्या है? ठीक है, तो जनरली आप कोई चीज़ यदि खोजने जाते हैं तो आप सोचना कि गूगल में खोजा जाए। ठीक है, गूगल के ऊपर सर्च किया जाए। ठीक है,
कोई चीज़ यदि आपको नहीं समझ में आती है तो आप गूगल पे जाते हैं, गूगल में टेक्स्ट में बॉक्स में लिखते हैं और उसको सर्च करते हैं, तो इसका मतलब गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो आंसर आपका मिल जाएगा कि सर्च इंजन है गूगल। ठीक है, इंटरनेट सर्च इंजन है आपका। ऐसे ही यदि पूछा जाए कि गूगल के अलावा और कौन सा सर्च इंजन है, तो गूगल है, याहू है, MSN भी, और रेडिफ भी एक सर्च इंजन है। इस तरह के सर्च इंजन हैं जो कि आपको जानने चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल, ठीक है, के जन्मदाता कौन है। ठीक है, फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल के जन्मदाता कौन है, तो सबीर भाटिया इसके जन्मदाता हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इंटरनेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंटरनेट आप यूज करते हैं तो आपको जानना जरूरी है कि इसके जन्मदाता कौन है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ यूज करने से पहले वो कहाँ से आया है ये जानना एक जिज्ञासु स्टूडेंट की निशानी होती है। ठीक है, तो इंटरनेट कौन है, इंटरनेट क्या है आपने जाना, इंटरनेट के जन्मदाता कौन है ये भी जानना जरूरी है। तो इंटरनेट के जन्मदाता है विंटन जी सर्फ। ठीक है, विंटन जी सर्फ इंटरनेट के जन्मदाता हैं। किस प्रणाली में इंटरनेट द्वारा व्यापार किया जाता है, तो आपको पता होगा कि इस ई कॉमर्स प्रणाली में, जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन मंगाते हैं वो ई कॉमर्स के थ्रू ही होता है, वो ई कॉमर्स ही होता है। तो ई कॉमर्स प्रणाली में इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है व्यापार करने के लिए। ईमेल का पूरा नाम क्या है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई मेल भेजना होता है। ठीक है, तो ईमेल का पूरा रूप क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ये एक इलेक्ट्रिक मेल है जो कि बिना किसी के छुए, बिना किसी के टच किए ये आपके पास पहुंच जाएगा, एक क्या कहते हैं, इंटरनेट ट्रांजैक्शन के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वह प्रथम पत्र पत्रिका जो इंटरनेट पर उपलब्ध हुई। ठीक है, आपको ये भी जानना चाहिए कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम पत्र पत्रिका कौन है, तो द हिंदू पत्र जो कि एक पत्र है, और इंडिया टुडे पत्रिका जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम पत्र पत्रिका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इंटरनेट का आरंभ 1969 में किस विभाग द्वारा अपॉर्टेंट द्वारा किया गया था। ठीक है, तो अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इंटरनेट का आरंभ 1969 में किया गया था। ठीक है, बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि इंटरनेट का आरंभ किसके द्वारा किया गया था, तो अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इंटरनेट का आरंभ किया गया था 1969 में। अगला है, इंटरनेट का पहला सफल सॉफ्टवेयर कौन सा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला सफल सॉफ्टवेयर मोज़ेक। ठीक है, मोज़ेक है जो इंटरनेट पर पहला सफल सॉफ्टवेयर सिद्ध हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब हुआ, तो 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ हुआ है। बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 100% पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब हुआ, 15 अगस्त 1995 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, भारत में इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली पहली कंपनी कौन सी है। ठीक है, इंटरनेट आया कब जान गए, अब ये भी जान लीजिए कि इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली पहली कंपनी कौन सी है, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड, VDNL, जो कि भारत में इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली पहली कंपनी है। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी कौन सी है, तो सत्यम इंफोवे। ठीक है, भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली निजी क्षेत्र की यानी कि प्राइवेट कंपनी कौन सी है, तो सत्यम इंफोवे पहली कंपनी है जो निजी कंपनी है जो भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ की। अगला है, कैरियर सलाह से संबंधित हिंदी की पहली वेबसाइट कौन सी है। ठीक है, कैरियर सलाह से यानी कि किसी के करियर बनाने से
संबंधित पहली हिंदी वेबसाइट कौन सी है? तो वो है careersalaah.com। ठीक है, careersalaah.com ये पहली हिंदी वेबसाइट है जो करियर सलाह से संबंधित है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है, ई कोर्ट की अवधारणा लागू करने वाला भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ई कोर्ट की अवधारणा लागू करने वाला भारत का प्रथम उच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको बेहद ही अच्छी लगी होंगी। इंटरनेट से जुड़ी हुई और भी जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सरकारी जॉब से जितनी भी वैकेंसी आती हैं उनको पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।